ओम। आज हम आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। और ये नोट्स है कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का। कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का ये नोट्स है, ठीक है। और इसको प्रत्येक लाइन को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मेरा प्राचीन भारतीय इतिहास का ये लगभग पहला वीडियो है। ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम लगभग पेज नंबर 3 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को 8 तक के तथ्यों को देखेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला वीडियो है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला वीडियो है जिसमें आज हम पेज नंबर 3 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुरू करते हैं। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। प्राक-ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। प्राक-ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को प्राक-ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को प्राक-ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा जाता है। प्राक-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा जाता है। अब पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता है, अर्थात पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते हैं। उस कालखंड को आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता है, अर्थात पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते हैं। उस कालखंड को आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य के पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो पाते हैं, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य प्राचीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास। अब पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित तथ्यों को। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी खुदाई से प्राप्त स्रोत या और विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है 3। 1 नंबर में है साहित्यिक स्रोत, 2 नंबर में है पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से प्राप्त स्रोत और 3 नंबर में है विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। साहित्यिक स्रोत है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य।
ब्राह्मण साहित्य इसके अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णय ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत इत्यादि को रखा जाता है। ये सभी स्मृति ग्रंथ है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णय ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत इत्यादि को रखा जाता है। ये सभी स्मृति ग्रंथ है। गैर ब्राह्मण साहित्य इसके दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है, जिससे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य में जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य से तत्कालीन समाज या विभिन्न प्रशासक या धर्म, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य से तत्कालीन समाज, विभिन्न प्रशासक, धर्म, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। हालांकि वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। हालांकि वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेद की कुल 4 संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की कुल चार संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीन वेद ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों वेद की रचना सबसे पहले अर्थात ऋग्वेदिक काल में हुई थी। तीन वेद ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों वेद की रचना सबसे पहले अर्थात ऋग्वेदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद को वेदत्रयी के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि इसकी रचना सबसे बाद में उत्तरवैदिक काल में हुई। अथर्ववेद को वेदत्रयी के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि इसकी रचना सबसे बाद में उत्तरवैदिक काल में हुई। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है। पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है। आठवां मंडल एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है। आठवां मंडल एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है। 9वें मंडल में सोम देवता, जंगल के देवता की चर्चा की गई है। इसी मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता, जंगल के देवता की चर्चा की गई है। 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र निम्न कोटि की जाति की चर्चा किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र निम्न कोटि की जाति की चर्चा किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों की नैतिकता का नियामक कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों के नैतिकता का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, लगभग 11,000 यानी 10,552 मंत्र और एवं लगभग 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, लगभग
11,000 यानी 10,552 मंत्र एवं लगभग 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावस्ता से की गई है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावस्ता से की गई है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसके रचनाकार धन्वंतरी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसके रचनाकार धन्वंतरी है। अब पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है। सामवेद का संबंध गायन से है। सामवेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। सामवेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर से सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद में देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। सामवेद में देवताओं की स्तुति को गायन शैली में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्ववेद है जिसके रचयिता भरत मुनि है। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्ववेद है जिसके रचयिता भरत मुनि है। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्ववेद है जिसके रचयिता भरत मुनि है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु थे। यजुर्वेद के ज्ञाता अथर्वयु थे। अथर्ववेद सबसे प्राचीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। अथर्ववेद सबसे नवीनतम ग्रंथ जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। अथर्ववेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोग एवं इसके निवारण की चर्चा की गई है। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में ही की गई है। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी ग्रंथ है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के सिद्धांतों की चर्चा किया गया है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्वीय यज्ञ की चर्चा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्वीय यज्ञ की चर्चा की गई है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा की गई है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा की गई है। सामवेद में कई ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है, सदविंश ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में कई ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ है, सदविंश ब्राह्मण ग्रंथ है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है।
पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। सतविंश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। सतविंश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा की गई है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों के मानव के जीवन से महत्व की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों के मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मानव का आचरण देवता के द्वारा निमंत्रण होने की बात कही गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मानव का आचरण देवता के द्वारा नियंत्रण होने की बात कही गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया है। आर्नाय ग्रंथ है। आर्नाय ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। आर्नाय ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। आर्नाय ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। आर्नाय ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। अथर्ववेद का एक भी आर्नाय ग्रंथ नहीं है, से सभी वेद का आर्नाय ग्रंथ है। अथर्ववेद का एक भी आर्नाय ग्रंथ नहीं है, से सभी वेद का आर्नाय ग्रंथ है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक बताया गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। पुराण को भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। पुराण की कुल संख्या 18 है। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग वेद का ही अंग माना जाता है। वेदांग भी वेद का ही अंग माना जाता है। इसकी रचना वेद को सही तरीके से समझने के लिए किया गया था। वेदांग की रचना वेद को सही तरीके से समझने के लिए किया गया था। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। जैसे व्या ज्यो नि सी कछ है, यानी व्याकरण, व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योति से, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और 6 से संदेह। वेदांग 6 है। जैसे व्या ज्यो निसी कछ है, व्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योति से निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग है। व्याकरण, यह वेद रूपी शरीर का मुख्य माना गया है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है।
व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख्य माना गया है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। बाद में शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका या टिप्पणी की रचना किया गया। बाद में शुंग वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका या टिप्पणी की रचना किया गया। ज्योतिष, ज्योतिष को वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है। ज्योतिष को वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ बृहत संहिता है, जिसकी रचना वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। प्राचीनतम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ बृहत संहिता है, जिसकी रचना वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। निरुक्त, इसे वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। निरुक्त को वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा जाता है। बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास के नामक मुनि के द्वारा किया गया। बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास के नामक मुनि के द्वारा किया गया। शिक्षा, इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। शिक्षा को वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा जाता है। कल्प को वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। कल्प को वेद रूपी शरीर का हाथ कहा जाता है। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी 4 शाखाएं हैं। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई, इसकी 4 शाखाएं हैं। श्वेत सूत्र, इसमें बड़े बड़े यज्ञ की विधि विधान की चर्चा की गई है। श्वेत सूत्र, स्रोत सूत्र, इसमें बड़े बड़े यज्ञ के विधि विधान की चर्चा की गई है। धर्म सूत्र, इसमें व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है। धर्म सूत्र में व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नियम एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। शूल सूत्र, इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड की चर्चा की गई है। शूल सूत्र में ज्यामितीय विधि से यज्ञ के कुंड, त्रिभुज की चर्चा की गई है। कल्प की 4 शाखा है। श्वेत सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र एवं गृही सूत्र। ये कल्प की क्या है? 4 शाखा है। गृह सूत्र में विभिन्न प्रकार के पारिवारिक नियम कानून की चर्चा की गई है। गृह सूत्र में विभिन्न प्रकार के पारिवारिक नियम कानून की चर्चा की गई है। भारतीय विधि कानून, इंडियन लॉ की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में ही किया गया है। भारतीय विधि कानून, इंडियन लॉ की पहली बार गृह सूत्र में ही चर्चा किया गया है। छंद, वेद रूपी शरीर का पैर माना गया है। छंद को वेद रूपी शरीर का पैर माना गया है। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत एवं रामायण। महाभारत का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। महाभारत का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। प्रारंभ में इसमें केवल 24,000 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता था। महाभारत में केवल प्रारंभ में 24,000 श्लोक थे और उसके नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकी की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, उसका नाम महाभारत पड़ा। बाद में श्लोकी की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, उसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत 18 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग को पर्व कहा जाता है। महाभारत 18 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग को पर्व कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। इसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। इस पर्व को ही भागवत गीता कहा गया है। भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहा गया है। रामायण, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु बाद में इसकी संख्या 24,000 श्लोक हो गई। रामायण में प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु बाद में इसकी संख्या 24,000 श्लोक हो गई।
गैर ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक का है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक का है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन संगति का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगीर या गिरिब्रज में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगीर या गिरिब्रज में हुआ था। इस समय मगध के शासक हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु थे। इस समय मगध के शासक हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु से थे। इस समय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के दो प्रमुख पिटक की रचना किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पिटक की रचना किया गया था। सूत पिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। सूत पिटक, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेशों की चर्चा की गई है। सूत पिटक पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेशों की चर्चा की गई है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया है। विनय पिटक की रचना महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध बौद्ध सम्मेलन लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता सावक मीर के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता सावक मीर के द्वारा किया गया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। इस बौद्ध सम्मेलन में मुगलीपुत्र तीस ने ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्म की रचना की। तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। इस बौद्ध सम्मेलन में मुगलीपुत्र तीस ने ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्म की रचना की। इस पुस्तक में बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। पहली बार इसी सम्मेलन में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था की गई थी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। पहली बार अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष के रूप में अशोकघोष की नियुक्ति की गई थी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष के रूप में अशोकघोष की नियुक्ति की गई थी। इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हीनयान तो दूसरा भाग महायान कहलाया। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हीनयान तो दूसरा भाग महायान कहलाया।
जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा किया गया था। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। मिलिंद पन्हो पुस्तक में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी तक विभिन्न जैन साहित्य की रचना की गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी तक विभिन्न जैन साहित्य की रचना की गई। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा मिलती है। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा मिलती है। प्रथम जैन सम्मेलन 3वीं शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु के द्वारा किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन 3वीं शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु के द्वारा किया गया था। इस जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंक की रचना किया। प्रथम जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंक की रचना की थी। इसी 12 अंक का एक पुस्तक भगवत सूत्र है, जिसमें 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। इसी 12 अंक का एक पुस्तक भगवत सूत्र है, जिसमें 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। इसी 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। इसी 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईस्वी एडी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधीश्रवण के द्वारा किया गया। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईस्वी एडी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधीश्रवण के द्वारा किया गया। इसी जैन सम्मेलन में 12 अंक के एक उपांग लिखा गया है। इसी जैन सम्मेलन में 12 अंक के एक उपांग लिखा गया है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा किया गया। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त व चाणक्य के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है। इस पुस्तक का विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है। इस पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान या रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान या रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिशास्त्र है, जिसकी रचना कामंडक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामंडक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा रक्षक का नाम आता है, जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा रक्षक का नाम आता है, जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा की गई है। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा की गई है।
गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की थी। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की कुछ प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। कालिदास की दूसरा रचना है रघुवंशम। इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है रघुवंशनम। इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है कुमार संभवम। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं इन दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है कुमार संभवम। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं इन दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। मालविका अग्निमित्र ये कालिदास की पुस्तक है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है विक्रमोर्वशीय। इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है विक्रमोर्वशीय। इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है ऋतु संहार। इसमें विभिन्न प्रकार की ऋतु की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है ऋतु संहार। इसमें विभिन्न प्रकार की ऋतु की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है मेघदूतम। इसमें यक्ष एवं यशनी के विरह गाथा की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है मेघदूतम। इसमें यक्ष एवं यशनी के विरह गाथा की चर्चा की गई है। कालिदास की पुस्तक है मृक्ष कटिकम। जिसकी रचना शूद्रक ने किया। कालिदास की पुस्तक है मृक्ष कटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित्रा कादम्बरी पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित्र कादम्बरी पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित्र कादम्बरी पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। इन्होंने नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे जो नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। रचना एवं रचनाकार उत्तरारामचरित्र के लेखक भवभूति है। उत्तर रामचरित्र महावीर चरित्र एवं मालती माधव के लेखक भवभूति है। उत्तरारामचरित्र महावीर चरित्र मालती माधव के लेखक भवभूति है। उत्तरारामचरित्र महावीर चरित्र मालवी माधव के लेखक भवभूति है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हन है। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हन है। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हन है। कुमार बाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र है। कुमार बाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र है। कुमार बाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र है। नौ शाह संग चरित्र के लेखक पदम गुप्त है। नौ शाह संग चरित्र के लेखक पदम गुप्त है। नौ शाह सांग चरित्र के लेखक पदम गुप्त है। गम चरित्र के लेखक संध्याकर नंदी है। ग्रम चरित्र के लेखक संध्याकर नंदिनी है। शुभ चरित्र के लेखक संध्याकर नंदिनी है। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर है। कीर्ति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर है। स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास है। स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास है। स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है।
पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। परमार रासो के लेखक जगनिक है। परमार रासो के लेखक जगनिक है। परमार रासो के लेखक जगनिक है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा किया गया था। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यौन शासक मीनांदर मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। मिलिंद पन्हो पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यौन शासक मीनांदर मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी तक विभिन्न जैन साहित्य की रचना की गई। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा की गई है। प्रथम जैन सम्मेलन 3वीं शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अश्रुभाऊ के द्वारा किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन में बाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंक की रचना की थी। इसी 12 अंक का एक पुस्तक भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। इस 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय जैन साहित्य का आयोजन लगभग 512 एडी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधिश्रवण के द्वारा किया गया था। द्वितीय जैन सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवाधिश्रवण के द्वारा किया गया। इस जैन सम्मेलन में 12 अंक के एक उपांग लिखा गया। द्वितीय जैन सम्मेलन में 12 अंक के एक उपांग को लिखा गया है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया। गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का विषय वस्तु राजनीति से है। अर्थशास्त्र पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान या रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामोदक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख देवता मुद्राक्षक का नाम आता है, जिसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा की गई है। गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ज्योतिषशास्त्र से संबंधित है। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, संभवन है। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम है। विक्रमोर्वशीय है। ऋतु संहार है। मेघदूतम है। मृच्छकटिकम है। ये सभी क्या है? रचना है कालिदास का। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र, कनाम्बरी, पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना किया था। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था, जिन्होंने नागानंदी, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। उत्तरा रामचरित्र के लेखक भवभूति है। महावीर चरित्र के लेखक भवभूति है। मालती माधव के लेखक भवभूति है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कथा चरित्र सागर के लेखक सोमदेव है। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक बिल्हन है। कुमार बाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र है। नौसांग चरित्र के लेखक पदम गुप्त है। शुभ चरित्र के लेखक संध्याकर नंदी है।
कृति कौमुदी के लेखक सोमेश्वर है। स्वप्नवास की दत्तम के लेखक भास है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। परमार रासो के लेखक जागनिक है। परमार रासो के लेखक जगनिक है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हन है। यह संस्कृत राजतरंगिणी भाषा में लिखा गया भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह संस्कृत राजतरंगिणी भाषा में लिखा भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर है। प्रबंध कोश के लेखक राजशेखर है। बृहद कथा मंजरी के लेखक सेमेंद्र है। बृहद कथा मंजरी के लेखक सेमेंद्र है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। भोज प्रबंधन के लेखक बलाल सेन है। भोज प्रबंधन के लेखक बलाल सेन है। गौरवाहु के लेखक वाकपतिराज है। गौरवाहु के लेखक वाकपतिराज है। पुरातात्विक स्रोत खुदाई से प्राप्त स्रोत पुरातात्विक स्रोत खुदाई से प्राप्त स्रोत है। इसके अंतर्गत अभिलेख स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया है। पुरातात्विक स्रोत खुदाई से प्राप्त स्रोत के अंतर्गत अभिलेख स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया है। हिंदू देवी देवता से संबंधित पहला अभिलेख वो कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर ईरान नामक स्थान से मिला है। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इस अभिलेख में 4 हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य की चर्चा की गई है। हिंदू देवी देवता से संबंधित पहला अभिलेख बोग कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर ईरान नामक स्थान से मिला है। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। कोई अभिलेख में 4 हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य की चर्चा की गई है। कोई अभिलेख से भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था जिसने सरकारी खर्च से अभिलेख लिखवाया था और यहीं से अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिला। भारत के पहला शासक मौर्य साम्राज्य अशोक था जिसने सरकारी खर्च से अभिलेख लिखवाया था और यहीं से अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिला। अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुफा या गुफा लेख है। अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख और तीसरा है गुफा या गुहा लेख है। शिलालेख को बृहद या बड़ा शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। शिलालेख को बृहद, बड़ा शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है। ये है मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी। अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिला है जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है। ये है मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी। यह दोनों ही बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के सभी शिलालेख कुल 4 लिपि में लिखे गए: खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक एवं ब्राह्मणी। अशोक के सभी शिलालेख कुल 4 लिपि में लिखे गए हैं: खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक एवं ब्राह्मणी। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वे सभी ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वे सभी भी ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक की एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के शाह ए कुना नामक स्थान से मिला है जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों ही लिपि में लिखा हुआ है। अतः इस अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। अशोक के एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के शाह ए कुना नामक स्थान से मिला है जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों ही लिपि में लिखा हुआ है। अतः इस अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरानी शासक से मिला। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरानी शासक से मिला। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। खोज टिफेंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। खोज टिफेंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया। अशोक के किसी भी बृहद बड़ा शिलालेख में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है। अशोक के किसी भी बृहद बड़ा शिलालेख में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है।
अशोक के 20 स्थानों से भी अधिक स्थान पर लघु शिलालेख मिले हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा है। इसमें मात्र 4 शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो है मासी हैदराबाद गुजरात मध्य प्रदेश में, नेटूर तमिलनाडु, उदयगोलन तमिलनाडु में। अशोक के 20 स्थान से भी अधिक स्थान पर लघु शिलालेख मिले हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा है। इसमें मात्र 4 शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिला है, जो है मासी हैदराबाद में, गुजरात मध्य प्रदेश में, नेटूर तमिलनाडु में, उदयगोलन तमिलनाडु में। अशोक का भाभरू राजस्थान के बेराट नामक स्थान से एक पृथक शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य सम्राट के रूप में अंकित नाम लिखा गया है। अशोक के भाभरू राजस्थान के बेराट नामक स्थान से एक पृथक शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य सम्राट के रूप में अंकित किया गया है। इसी पृथक शिलालेख से यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ में आस्था व्यक्त किया गया है। इसी पृथक शिलालेख में से यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ में आस्था व्यक्त किया गया है। अशोक ने अपने सभी 6 स्तंभलेख में भी बौद्ध धर्म अपनाने एवं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है। ये 100 स्तंभ अशोक ने अपने सभी 6 स्तंभ में भी बौद्ध धर्म एवं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है। ये 6 स्तंभ है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। क्या है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख? यह अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में स्थित था, जिसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में स्थित था, जिसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह अभिलेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थापित कराया। खोज टी फेंटनर द्वारा 1750 में किया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। यह अभिलेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थापित कराया। खोज टी फेंटनर द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया। प्रयाग स्तंभ लेख है। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जिसे मुगल शासक अकबर ने प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभ लेख है। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था, जिसे मुगल शासक अकबर द्वारा प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभ लेख में मौर्य शासक अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि अशोक का स्तंभ लेख ब्राह्मणी में लिखा हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख में मौर्य शासक अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मणी में लिखा हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख पर मुगल शासक अकबर ने भी फारसी भाषा में अभिलेख खुदवाया था। साथ ही जहांगीर के बारे में भी इस स्तंभ लेख से भी जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख पर मुगल शासक अकबर ने भी फारसी भाषा में अभिलेख खुदवाया था। साथ ही जहांगीर के बारे में भी इसी स्तंभ लेख से भी जानकारी मिलती है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया अरेराज बिहार पश्चिमी चंपारण। यह शीर्ष कमलाकार है। लौरिया अरेराज बिहार पश्चिमी चंपारण। यह शीर्ष कमलाकार है। छठा है रामपुरवा बिहार पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा बिहार पश्चिमी चंपारण में है। ये छोड़ गया था अशोक का शिलालेख था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक थे, अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक थे, अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री था। गुप्त शासक नंदगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से लौह स्तंभ लेख मिला है, जिसमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। गुप्त शासक नंदगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से लौह स्तंभ लेख मिला है, जिसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।
गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिसमें कुमारगुप्त प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिसमें कुमारगुप्त प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त का ही मध्य प्रदेश के भित्री नामक स्थान से एक स्तंभलेख मिला है जिसमें इनके विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का ही मध्य प्रदेश के भित्री नामक स्थान से एक स्तंभलेख मिला है जिसमें इनके विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य को पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर एवं पांड्य को पराजित किया था। खारवेल का शक शासक रुद्रामन का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। शक शासक रुद्रादामन का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया स्थित बरावर की पहाड़ी को खुदवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया। एक गुफा लोमस ऋषि का गुफा, कर्ण चोपड़ा का गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी का गुफा। मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया स्थित बरावर की पहाड़ी को खुदवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया। पहला गुफा है लोमस ऋषि का गुफा, कर्ण चोपड़ा का गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी का गुफा। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास जो था वो का पहला वीडियो, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो ये क्या है पहला वीडियो है जो ख़त्म हो चुका है। ये लगभग पेज नंबर 3 से लेकर 8 तक के तथ्यों को देखे हैं जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बाद से दूसरा तीसरा वीडियो आएगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।